Hello everyone, I am going to discuss construct binary tree from pre-order and post-order. In this video, we learn about how to construct binary tree from pre-order and post-order. यहाँ पे आपका pre-order and post-order traversal given है. Pre-order का sequence क्या होता है? First consider root node, then left subtree, then right subtree. पोस्ट ऑर्डर का सीक्वेंस क्या होता है? फर्स्ट कंसीडर लेफ्ट सब ट्री, देन राइट सब ट्री एंड लास्ट में क्या कंसीडर करते हैं? रूट नोड. यहां पे आपका प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर गिवन है. जब हम प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर की हेल्प से बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, उस केस में हमें दो पॉइंट्स याद रखने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, इट इज नॉट पॉसिबल to construct unique binary tree from pre-order and post-order traversal. Second point, we can construct unique full binary tree from pre-order and post-order. Means pre-order and post-order की हेल्प से हम unique binary tree construct नहीं कर सकते, but we can construct यूनिक फुल बाइनरी ट्री. फुल बाइनरी ट्री क्या होता है? जिस नोड के या तो 0 चिल्ड्रन होंगे या 2 चिल्ड्रन होंगे, ऐसी ट्री को हम क्या बोलते हैं? फुल बाइनरी ट्री. सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट को लेके चलेंगे. लेट्स टेक एग्जांपल. फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट यूनिक बाइनरी ट्री. कैसे? एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. यहां पे आपका प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर गिवन है. जब हम बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? रूट नोड. तो यहां पे आपका प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर की हेल्प से हम रूट नोड फाइंड कर सकते हैं. प्री ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट एंड पोस्ट ऑर्डर का लास्ट एलिमेंट ऑलवेज क्या होगा? रूट नोड. तो ए आपका क्या हो गया? रूट नोड. अगेन यहां पे रूट नोड का लेफ्ट सब ट्री क्या होगा एंड राइट सब ट्री क्या होगा? उसके लिए हमें प्री ऑर्डर में जो रूट नोड का सक्सेसर एलिमेंट है या जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको कंसीडर करेंगे. एंड प्री ऑर्डर में हम ये देखेंगे कि वो एलिमेंट कहां पे है. टिल दिस एलिमेंट ये आपका क्या होगा? लेफ्ट सब ट्री इस रूट नोड का. एंड इसके जस्ट सक्सेसर एलिमेंट या जो इसके बाद के एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट लास्ट को कंसीडर नहीं करेंगे. वो क्या होगा? आपका राइट सब ट्री. तो यहां पे आपका डी, ई एंड बी ये क्या है? आपका लेफ्ट सब ट्री के एलिमेंट्स है. एफ एंड सी ये क्या है? राइट सब ट्री के एलिमेंट्स है. अब यहां पे अगेन हमें यह पता करना है कि इनमें से कौन सा पेरेंट नोड होगा, कौन सा लेफ्ट चाइल्ड होगा एंड कौन सा राइट चाइल्ड होगा, या इनमें से कौन सा रूट नोड होगा. उसके लिए हमें क्या करना है? यहां पे लिखेंगे हम पोस्ट ऑर्डर डी, ई, बी. अगेन हम प्री ऑर्डर में देखेंगे ये तीनों एलिमेंट्स एक साथ होंगे, उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है. ये आ गया आपका प्री ऑर्डर. प्री ऑर्डर क्या है? बी, डी एंड ई. अगेन इसमें हम सेम प्रोसेस रिकर्सिवली अप्लाई करेंगे. तो यहां पे आपका रूट नोड क्या होगा? बी. ये हो गया आपका रूट नोड. अगेन सेम प्रोसेस. नेक्स्ट सक्सेसर एलिमेंट क्या है? डी. तो यहां पे आपका ये डी है. तो जो लेफ्ट सब ट्री का एलिमेंट होगा वो क्या होगा? डी, क्योंकि इससे पहले यानी प्रीडेसेसर में कोई भी एलिमेंट नहीं है. तो डी आपका क्या होगा? लेफ्ट सब ट्री. एंड जो इसके जस्ट बाद का एलिमेंट होगा या सक्सेसर एलिमेंट एक्सेप्ट लास्ट, तो ये क्या है आपका? ई. तो ई क्या हो गया आपका? राइट सब ट्री का एलिमेंट्स. अगेन यहां पे ये सिंगल नोड में आ गया. देन यहां पे अब अप्लाई करेंगे हम अगेन पोस्ट ऑर्डर एफ सी. प्री ऑर्डर सीक्वेंस क्या है? प्री ऑर्डर सी एफ. इनमें से रूट नोड कौन सा होगा?
ये जो प्री ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट, पोस्ट ऑर्डर का लास्ट एलिमेंट, तो ये हो गया आपका रूट नोड। नेक्स्ट सक्सेसर एलिमेंट क्या है? एफ। तो जो आपका एफ होगा वो क्या हो जाएगा? लेफ्ट सब ट्री। इसके जस्ट सक्सेसर कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि सी क्या है? लास्ट एलिमेंट है। लास्ट एलिमेंट को कंसीडर नहीं करना, कि इसको ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। तो ये आपका फाइनल बाइनरी ट्री आ गया फ्रॉम प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। क्या करेंगे? सबसे पहले रूट नोड फाइंड करेंगे, देन जो प्री ऑर्डर का सक्सेसर एलिमेंट है, जो रूट नोड के जस्ट आगे वाला एलिमेंट है, उसको देखेंगे कि वो पोस्ट ऑर्डर पे कहां पे है। टिल बी जितने भी एलिमेंट लेफ्ट साइड के होंगे वो सारे क्या होंगे? लेफ्ट सब ट्री। उसके अगले जो सक्सेसर एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट लास्ट, क्योंकि लास्ट क्या होगा? रूट नोड, वो सारे राइट सब ट्री हो जाएंगे। सेम प्रोसेस अगेन यहां अप्लाई करेंगे, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, इसमें से बी आपका रूट नोड होगा, जस्ट सक्सेसर एलिमेंट डी है, तो डी आपका क्या होगा? लेफ्ट। अगला एलिमेंट क्या है? ई, लास्ट को कंसीडर नहीं करना, ई हो जाएगा राइट सब ट्री। इसमें अप्लाई करेंगे पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, सी आपका रूट नोड हो जाएगा। अगला सक्सेसर एलिमेंट क्या है? एफ, तो एफ क्या हो जाएगा? लेफ्ट सब ट्री। अगला सक्सेसर एलिमेंट कोई भी नहीं है, तो यहीं पे आपका ये ट्री पूरा कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, बाइनरी ट्री फ्रॉम प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। सपोज आपके पास एक बाइनरी ट्री है, ए बी सी डी ई एफ। सपोज ये आपके पास बाइनरी ट्री है। इस बाइनरी ट्री का अगर हम प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर लिखेंगे तो वो क्या होगा? सेम होगा। यही सेम प्री ऑर्डर होगा, सेम पोस्ट ऑर्डर होगा। सबसे पहले क्या है? प्री ऑर्डर में रूट, देन लेफ्ट सब ट्री, देन राइट सब ट्री। तो यही सेम सीक्वेंस आएगा। जबकि अभी यहां पे हमने देखा, जब हम यहां पे प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर की हेल्प से बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, तो कौन सी ट्री आ रही थी? ये ट्री। और इस ट्री का अगर आप प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर लिखेंगे तो सेम होगा। तो मींस जो फर्स्ट पॉइंट है, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट यूनिक बाइनरी ट्री, वो इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा। जो आपका बाइनरी ट्री है फ्रॉम प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, उसको हम डायरेक्टली भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। यहां पे आपका प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर की हेल्प से हम रूट नोड फाइंड कर लेंगे। अगेन जो इसका लेफ्ट, जो इसका सक्सेसर एलिमेंट है, रूट नोड का सक्सेसर एलिमेंट क्या है? बी। अब यहां पे हम देखेंगे बी किस साइड पे है? लेफ्ट साइड पे। यानी ए का ये पार्ट होगा, या तो ये लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। अभी हम यहां मान के चलते हैं ये इसका लेफ्ट सब ट्री का पार्ट है। हम कंसीडर लेफ्ट पहले करेंगे, देन राइट करेंगे। अगेन अगला एलिमेंट क्या है? डी। डी कहां पे है? बी के लेफ्ट साइड में। ए के लेफ्ट में है, लेकिन ये देखना है जो एलिमेंट पहले आपने कंसीडर किया उसके किस साइड में है। तो बी के लेफ्ट साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? डी। अगला एलिमेंट क्या है? ई। ई डी के किधर है? ई किधर है? बी के लेफ्ट साइड में। यहां पे डी ऑलरेडी कंसीडर कर लिए हैं, तो ई को हमको इधर कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमने ऑलरेडी डी को कंसीडर कर लिया, इसलिए हमें इस ई को किधर लेना पड़ेगा? राइट साइड में। अगेन अगला एलिमेंट क्या है? सी। ए के किस साइड में है? लेफ्ट साइड में, तो ये ए का पार्ट होगा, जबकि ऑलरेडी लेफ्ट में हमने बी को कंसीडर कर लिया है, तो सी किधर होगा आपका? राइट साइड में। नेक्स्ट एलिमेंट है एफ। एफ कहां पे है? ए के लेफ्ट साइड में। तो यहां पे जो सी के किधर है? लेफ्ट साइड में, तो ये आपका क्या होगा? सी का पार्ट होगा, तो हमने इसको लेफ्ट साइड में कंसीडर कर लिया। तो ये आपका बाइनरी ट्री हम डायरेक्ट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस ट्री। क्या करना है? सबसे पहले रूट नोड, रूट नोड का जस्ट अगला एलिमेंट यानी सक्सेसर एलिमेंट कंसीडर करेंगे। अब उसको हम देखेंगे कि रूट नोड से वो किस साइड है। ऑब्वियस सी बात है, वो लेफ्ट साइड ही होगा। तो ये ए का पार्ट है बी, तो ये या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा।
अभी यहां पे कोई भी नोड नहीं है तो हमें उसे लेफ्ट कंसीडर करके चलना है। अगेन अगला एलिमेंट देखेंगे वो डी है। डी कहां पे है? यहां पे रूट नोड के लेफ्ट साइड में, लेकिन जब पिछला एलिमेंट बी लिया था उसके भी वो लेफ्ट में है, यानी ये जो डी है ये बी का पार्ट है। तो ये बी का या तो लेफ्ट चाइल्ड होगा या राइट चाइल्ड होगा। यहां पे ना लेफ्ट है ना राइट था, उस केस में हमें डी को क्या लेना पड़ेगा? लेफ्ट चाइल्ड। अगेन अगला एलिमेंट देखेंगे ई, वो भी बी के लेफ्ट साइड में, यानी वो भी बी का पार्ट है। उस केस में बी को राइट चाइल्ड बनाना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट ऑलरेडी पहले से डी है। अगेन क्या लेंगे? सी। सी कहां पे है? ए के लेफ्ट साइड पे, ठीक है, क्योंकि ये बी से और इधर तो कुछ है नहीं, तो ए के लेफ्ट साइड में, यानी ये ए का पार्ट है। तो ए का लेफ्ट ऑलरेडी कंसीडर कर लिया, तो ये क्या होगा? ए का राइट पार्ट होगा। लास्ट एलिमेंट क्या है? एफ। ए के किस साइड है? लेफ्ट साइड, यानी ये ए का ही पार्ट है। यानी वो सबसे पहले हम सी देखेंगे, तो ये सी का पार्ट है एक्चुअल में। तो सी के किस साइड में होगा? ये या तो लेफ्ट होगा या राइट चाइल्ड होगा। यहां पे लेफ्ट में है नहीं, तो एफ क्या हो जाएगा? ये आपका लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा। तो ये आपका बाइनरी ट्री हम ऐसे भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या था? इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट यूनिक बाइनरी ट्री इन केस ऑफ प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। वो हमने इस एग्जांपल के थ्रू समझ लिया है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जो कि आपका सेकेंड पॉइंट है, वी कैन कंस्ट्रक्ट यूनिक फुल बाइनरी ट्री। तो यहां पे हम बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं। कैसे करेंगे? रूट नोड क्या होगा? 7। देन इसका लेफ्ट सब ट्री क्या होगा एंड राइट सब ट्री क्या होगा? अगेन सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। 7 कहां पे है? वो 7 क्या है? रूट नोड। 7 का सक्सेसर एलिमेंट क्या है? 1। 1 कहां पे है? ये 1। टिल 1 जो भी लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे? लेफ्ट सब ट्री। 0 2 4 6 5 3 1। एंड जो भी उसके सक्सेसर एलिमेंट है एक्सेप्ट लास्ट, लास्ट को कंसीडर नहीं करना, यानी ये हो गया आपका 8 10 9। अब ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें क्या करना है? अगेन जो सेम प्रोसेस है उसको रिकर्सिवली अप्लाई करते जाना है। तो यहां पे क्या होगा? पोस्ट। क्या एलिमेंट्स है? 0 2 4 6 5 3 1। प्री ऑर्डर क्या है? प्री ऑर्डर में सीक्वेंस देखेंगे तो क्या होगा? 1 0 3 2 5 एंड 4 6। तो ये आपका प्री ऑर्डर है, ये आपका पोस्ट ऑर्डर है। अगेन सेम प्रोसेस रिकर्सिवली अप्लाई करेंगे हम। यहां पे रूट नोड क्या होगा? यानी इन एलिमेंट्स में रूट नोड क्या हो गया आपका? 1। 1 से अगला स्टेप क्या करेंगे? नेक्स्ट एलिमेंट या सक्सेसर एलिमेंट क्या है आपके पास? 0। पोस्ट ऑर्डर में चेक करेंगे 0 कहां है? ये तो 0 क्या होगा आपका? लेफ्ट चाइल्ड बनेगा इस रूट नोड का। एंड जो इसके सक्सेसर एलिमेंट्स हैं, 0 के सक्सेसर एलिमेंट्स क्या है? ये एक्सेप्ट 1, ये क्या हो जाएंगे? राइट सब ट्री के एलिमेंट्स हो जाएंगे। ये हो गया आपका 2 4 6 5 3 1 कंसीडर नहीं करेंगे। अगेन क्या होगा? यहां पे अगेन सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। लिखेंगे यहां पे पोस्ट 2 4 6 5 3 एंड प्री ऑर्डर देखते हैं। प्री क्या है? प्री ऑर्डर में देखिए ये सारे एलिमेंट्स एक साथ होंगे, बस इनका जो सीक्वेंस है वो चेंज हो सकता है। तो यहां पे चेक करते हैं 3 2 4 6, तो ये सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो प्री ऑर्डर क्या है? 3 2 5 4 6। यहां पे रूट नोड क्या होगा? 3। इन एलिमेंट्स में 3 आपका रूट नोड होगा। सेम प्रोसेस अब अप्लाई करेंगे। 3 रूट नोड होगा। अगला स्टेप क्या होगा? जो भी रूट नोड होगा उसका सक्सेसर एलिमेंट देखेंगे, या नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 2। तो 2 से लेफ्ट में जितने एलिमेंट होंगे टिल 2 वो सारे क्या होंगे? लेफ्ट सब ट्री।
और उसके अगले एलिमेंट एक्सेप्ट लास्ट क्या होंगे, राइट सब ट्री। तो यहां पे 2 क्या हो जाएगा, लेफ्ट सब ट्री। अगेन राइट सब ट्री क्या होगा, राइट होगा आपका 4 6 5। सबसे पहले हम लेफ्ट सब ट्री को कंप्लीट करेंगे। अगेन यहां पे पोस्ट क्या होगा आपका, पोस्ट ऑर्डर क्या होगा 4 6 5। प्री ऑर्डर में देखेंगे किस सीक्वेंस में लिखा हुआ है ये सारे एलिमेंट्स। तो यहां पे देखिए 5 4 6 5 4 6। तो रूट नोड क्या होगा इन एलिमेंट्स में 5। अगेन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो भी उसका सक्सेसर एलिमेंट है प्री ऑर्डर में रूट नोड का, यह ध्यान रखना है, प्री ऑर्डर में रूट नोड का जो सक्सेसर एलिमेंट है उसको कंसीडर करेंगे। ये हो गया 4। अब हम पोस्ट ऑर्डर में चेक करेंगे वो एलिमेंट कहां पे है। उस एलिमेंट से पहले सारे एलिमेंट लेफ्ट सब ट्री होंगे, उसके सक्सेसर एलिमेंट या नेक्स्ट एलिमेंट एक्सेप्ट लास्ट एलिमेंट वो सारे क्या होंगे, राइट सब ट्री होंगे। तो यहां पे क्या होगा 4, इसका राइट साइड क्या होगा 6। तो ये यहां पे कंप्लीट हो गया, सिंगल सिंगल नोड पे आ गए। अब हम क्या करेंगे, राइट सब ट्री को यहां पे कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, ये आपका हो गया पोस्ट, क्या है सीक्वेंस 8 10 9। प्री ऑर्डर में देखिए ये तीनों एलिमेंट एक साथ होंगे, सीक्वेंस चेंज हो सकता है 9 8 10। ये हो गया 9 8 10। अब इनमें से रूट नोड कौन सा होगा 9। या तो आप प्री ऑर्डर कंसीडर करें या पोस्ट ऑर्डर, दोनों केस में क्या होगा 9 ही रूट नोड होगा। तो ये आपका 9 हो गया रूट नोड। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, जो भी प्री ऑर्डर में रूट नोड होगा उसका नेक्स्ट एलिमेंट यानी सक्सेसर एलिमेंट कंसीडर करेंगे, 8 है। अब उसको पोस्ट ऑर्डर में देखेंगे 8 कहां पे है, ये 8 से पहले सारे एलिमेंट क्या होंगे, लेफ्ट सब ट्री। 8 के जस्ट सक्सेसर एलिमेंट जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, राइट सब ट्री, एक्सेप्ट लास्ट एलिमेंट को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो रूट नोड होगा। तो 8 क्या हो जाएगा लेफ्ट एंड 10 क्या हो जाएगा आपका राइट। तो ये आपका बाइनरी ट्री क्या हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया, बाइनरी ट्री यूजिंग प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। अब जो ये बाइनरी ट्री देख रहे हैं ये किस टाइप की बाइनरी ट्री है, ये फुल बाइनरी ट्री है। यहां पे जो भी नोड्स हैं या तो उसके 0 चिल्ड्रन हैं या 2 चिल्ड्रन हैं। कोई भी ऐसा नोड नहीं है जिसका एक लेफ्ट चिल्ड्रन हो या राइट चिल्ड्रन हो। सारे नोड्स के या तो 0 चिल्ड्रन होंगे या 2 चिल्ड्रन होंगे। तो ये आपका फुल बाइनरी ट्री है। तो इन केस ऑफ प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल it is not possible to construct unique binary tree। ये फर्स्ट पॉइंट है, वो हमने फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू देखा। सेकेंड पॉइंट था वी कैन कंस्ट्रक्ट यूनिक फुल बाइनरी ट्री, वो हमने इस सेकेंड एग्जांपल के थ्रू समझा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।